बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन और नीचे इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें इस तरह की स्टेटमेंट दी जाए कि सोल्व द इक्वेशन और कुछ हमें इक्वेशन दी जाए, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमें इक्वेशन जो है वो किस नेचर की दी गई है। अकॉर्डिंग टू नेचर हम अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर तो हमारे पास यह इक्वेशन दी जाती है सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वहां पर या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है, या वहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है, या वहां पर कोई और फार्मूला लगाकर हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हमें जो इक्वेशन दी गई है इसमें क्या है, रेडिकल का साइन है, स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट हम कैंसिल करेंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। ये देखो यहाँ भी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई हो रहा है। ये जो है सादा, ये जो सेकंड वैल्यू है ये सिंपल फॉर्म है, यहाँ फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होगा, लेकिन पहली और तीसरी जो वैल्यू है यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। तो अब फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू होती है और x की पावर 2 विद साइन, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा -6x की पावर 2। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई है जिसे हम मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन कहते हैं। सेकंड कंडीशन होती है ये जो हमारे पास x की पावर 1 वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है। तो ये है -5x। यहाँ हम प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ हम माइनस भी कर सकते हैं। अब हमें दो फैक्टर फाइंड करने हैं, ऐसे जो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी ये जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो, और जिन दोनों फैक्टरों को प्लस या माइनस दोनों मेथड में से कोई एक मेथड कर सकते हैं, या हम प्लस करेंगे या माइनस। प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या है, -5x है। तो छोटे से छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। छोटे से छोटा टेबल 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आए 5। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आंसर आ गया। अब यहाँ पर साइन का मसला आ रहा है, ये साइन माइनस है, ये साइन भी हमें माइनस चाहिए। तो यहाँ अगर हम साइन लगाते हैं माइनस, यहाँ अगर हम साइन लगाते हैं माइनस, तो हमारे पास माइनस माइनस ये प्लस आएगा, और यहां पर अगर हम करते हैं तो -5x आ जाएगा। अब ये देखो, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है -5x, लेकिन ये भी आ रहा है 6, लेकिन साइन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है हमारे पास ये फैक्टर नहीं बनेंगे। अब 2 के बाद 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 आएगा। अगेन साइन का मसला आएगा। अगर हम 6 और मल्टीप्लीकेशन 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6x और ये x, ठीक है, यह मल्टीप्लाई किया, 6 1 दा 6 और x जब x की पावर 2। अब हमारे पास साइन का मसला है, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन वो लगाता हूं जो x की पावर 1 के साथ है, इसके साथ ऑपोजिट साइन लगा देता हूं। ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 6 में से 1 गया तो ये 5 आ गया, और ये x आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है तो ये माइनस का साइन लगा दिया। यानी कि हमारे पास -6x और +x दो ऐसे फैक्टर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन -6x की पावर 2 सेटिस्फाई हो रही है, जिनको अगर हम माइनस करें तो हमारी ये वाली कंडीशन -5x ये सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन से फैक्टर मिले हमें, ये बनेंगे -6 और +x, -6x और +x, ये फैक्टर नहीं बनेंगे। इनमें देखो हमारे पास माइनस भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस आ, ये लेकिन यहाँ माइनस था यहाँ प्लस आ रहा है। एक हमारे पास साइन नहीं था, लेकिन दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही थी, लेकिन हमारे पास साइन नहीं, मतलब वो वाला आ रहा था जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले साइन में था, तो हमारे पास ये फैक्टर नहीं बनेगा। हमने यहाँ पर साइन भी वही आने चाहिए जो हमारे पास इन दोनों वैल्यू में लगे हो।
ऐसे हमने दो फैक्टर फाइंड यहाँ करने होते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये -5x, इसकी जगह पर ये जो हमने फैक्टर बनाए थे -6x और +x ये लिखेंगे। तो ये बनेगा 2x की पावर 2 प्लस x और -6x -3 और ये स्क्वायर रूट, ये जो है सादा तरीन फॉर्म है तो हम इसको एज इट ही लिखेंगे। अब अगेन यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, 2 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, ये x की पावर 2, ये भी प्लस का साइन था, ये भी प्लस का, तो ये हमारे प्लस आ गया। ये मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन आ गई। प्लस या माइनस वाली कंडीशन ये दरम्यान में लिखी होती है 25x, और ये भी हमें प्लस ही चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है, इसमें हम प्लस भी कर सकते हैं और हम माइनस भी कर सकते हैं। अब ये सादा सा मतलब ये फैक्टर बन गया। यहाँ पर अगर हम 24x और x को प्लस करते हैं, क्योंकि साइन दोनों ही प्लस है तो 25x आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 24 1 24 और x क्रॉस x की पावर 2 प्लस प्लस आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर कौन से बने, प्लस 24x और प्लस x। यहाँ पर ये जो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर है, ये जो प्लस 25x, इसकी जगह पर ये जो हमने फैक्टर यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं ये फैक्टर लगाएंगे। 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 24x और प्लस 12, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, इन पहली दो वैल्यू में से देखेंगे क्या चीज कॉमन आ रही है। पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है, 2x की पावर 2 में से x की पावर 1 जो है बाहर कॉमन आ गया, अंदर अब 1 बची, और यहाँ प्लस 1 ही x था वो बाहर कॉमन आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पर +1 बचेगा। अब इन दोनों में से ऐसी चीज कॉमन हमने लेनी है कि हमारे पास पीछे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वही बने। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम माइनस लेंगे और उसके बाद 3 लेंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 है, 2 से 3 2 द 6 और 7x आएगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 3 है, 3 कॉमन आ चुका है तो अंदर 1 बचेगा। तो ये स्क्वायर रूट, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू वही हमारे पास नेक्स्ट में भी बनी, तो ये हम इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फैक्टर करेक्ट है। तो ये वैल्यू एज इट आ जाएगी 3 2x प्लस 1, ये स्क्वायर रूट, इन दोनों वैल्यू में से पहली दोनों वैल्यू में से x कॉमन आएगा तो यहाँ बनेगा 2x प्लस 1, अगली नेक्स्ट 2 वैल्यू में से प्लस 12 कॉमन आएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 1 और ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ गई। अब यहाँ भी 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 हम कॉमन लेंगे और साथ आएगा ये x और -3, x -3। तो ये हमारे पास फैक्टर जो है सिंपल फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हो गया, यहाँ पर मजीद फैक्टराइजेशन का मेथड सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ 2x प्लस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ x बचा, यहाँ प्लस 12 बचा, ये x प्लस 12, तो ये दोनों वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमने ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिख दी। अब इस वैल्यू को उठाकर इस तरफ लेकर आएंगे, x प्लस 2x प्लस 1 यहाँ भी है, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, 2x प्लस 1 यहाँ भी है, तो फिर हम क्या करेंगे 2x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू एज इट लिखेंगे 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, ये स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा प्लस 3 2x प्लस 1, ये स्क्वायर रूट, ये वैल्यू इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी, ये बनेगा 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 12, ये स्क्वायर रूट और राइट हैंड साइड पर 0, ये वैल्यू प्लस थी इस तरफ आकर माइनस होगी, क्योंकि मैथ का रूल है कि जब भी हम किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू थी, जब उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये वैल्यू माइनस वाली होगी। तो अब x प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 तीनों में मौजूद है, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 और ये साथ स्क्वायर रूट भी कॉमन आएगा। यहाँ पर यही वैल्यू बचेगी x माइनस 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये वैल्यू कॉमन आ चुकी है तो अंदर सिर्फ प्लस 3 बचेगा, यहाँ पर ये बाहर कॉमन जा चुकी है तो ये वैल्यू बचेगी, माइनस लगाकर x प्लस 12
ये स्क्वायर रूट आ गया और ये इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और इस जो ब्रैकेट के मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये दोनों 0 के बराबर है, तो हम बारी बारी इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर x का एक आंसर आ गया, सेकंड आंसर यहाँ से निकालेंगे तो ये बनेगा x -3 स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 12 ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट किया तो ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो अगेन दूसरी तरफ जाकर क्या होगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये इस साइड पर माइनस है तो दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बनेगा x प्लस 12 और ये स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा x -3 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा स्क्वायर और ये भी आएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 इंटू ए बी। ये फार्मूला हम ऊपर अप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू हमारे पास a और ये वाली वैल्यू हमारे पास b है, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। x -3 a है तो ये आएगा x -3 a की पावर 2 प्लस b हमारे पास 3 है तो b की पावर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट से कैंसर, अंदर वाली वैल्यू एज इट आएगी x प्लस 12, तो ये भी स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये बनेगा x -3 का स्क्वायर 9 3 टू द 6 स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एज इट आएगी, यहाँ पर ये आ जाएगा x प्लस 12। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, x इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दो अपोजिट साइन है तो माइनस का अमल होगा और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही लगेगा। 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, प्लस 6x -3 ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस ये 12 आ गया। ये दोनों वैल्यू दूसरी तरफ जाकर शिफ्ट हो जाएगी और इनका साइन चेंज हो जाएगा, x -3 स्क्वायर रूट, पहले ये वैल्यू लिखता हूँ x प्लस 12 और ये माइनस x उस तरफ जाकर -x और प्लस 6 उस तरफ जाकर -6, ये दोनों वैल्यू प्लस की थी, जब इसकी साइड चेंज की, जब दूसरी साइड पर या राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया दोनों के साइन चेंज हो गए। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, x -3 अब ये कैंसल, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो है साथ जो साइन प्लस का है तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब ये तो ये भी 6 है, यहाँ भी 6 है तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6/6 x -3 स्क्वायर रूट 6/6, तो ये बनेगा x -3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। तो अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर हमने स्क्वेयरिंग क्यों किया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से ही खत्म होता है, इस स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है, तो दोनों तरफ जो भी अमल करेंगे दोनों तरफ करना है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x -3 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ये -3 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गया और x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, ऑन चेकिंग्स we found that no roots is an extraneous roots, so
सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास -1/2 और साथ है 4। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमें कहा गया था क्वेश्चन को सोल्व करना है और एक इक्वेशन दी गई थी और कहा गया था कोई इक्वेशन को सोल्व करना है। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। तो इक्वेशन हमने देखी कि इक्वेशन के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वहां पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है। यहाँ स्क्वायर रूट है पूरी वैल्यू में, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ता है, लेकिन हमने देखा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है पहली और थर्ड वैल्यू पर। तो हमने पहली और थर्ड वैल्यू के फैक्टर फाइंड किए, फैक्टर फाइंड करने के बाद फैक्टर अप्लाई किए, फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, तो ये हमारे पास यहाँ सिंप्लीफाई हो गया यहाँ तक। फिर हमने देखा कि 2x + 1 तीनों वैल्यू में मौजूद है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया, माइनस आ गया, इस तरफ 0 बचा। अब 2x + 1 तीनों वैल्यू में से कॉमन लिया, यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड वैल्यू को अगेन 0 के बराबर रखा, ये वैल्यू इस तरफ थी, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो गई। अगेन स्क्वायर किया, यहाँ पर a + b का फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल आ गया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अभी भी स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों को 6 पर डिवाइड किया, सादा इक्वेशन आ गई। अगेन स्क्वायर दोनों तरफ लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये एक्सटेनियस रूट्स वो होती है अगर किसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें x की जगह पर, या x के दो आंसर है, किसी भी एक आंसर को इसमें पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर ना हो तो एक्सटेनियस रूट नहीं होती। तो हमने क्या किया, तो चेकिंग ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप यही सेंटेंस लिख दोगे तो आपको कुछ नंबर जो है पूरे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।